इस वक्त हम महुआडांड अनुमंडल कार्यालय के बाहर खड़े हैं, लेकिन सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहें। मेरा नाम जेरोम जराल कुजूर है और मैं केंद्रीय जनसंघ समिति के सचिव के पद पे हूँ। जेरोम जी, आप अनुमंडल कार्यालय महुआडांड के इस अनुमंडल कार्यालय में अभी आए और लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आप लोगों ने जो आंदोलन किया, आप पैदल चल करके यहाँ से महामहिम राज्यपाल महोदय के पास तक आप पहुँचे और उनको अपना ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में था कि नेतरहाट फायरिंग फील्ड रद्द किया जाए। तो आज ऐसा क्या कारण हो गया है कि जो इस जगह पर आकर के आपने कौन से ज्ञापन को सौंपा? देखिए, पिछले दिनों हम लोगों की एक सूचना आई कि सेना ने नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के अवधि विस्तार का प्रस्ताव राज्य सरकार को दिया है। तब से हम और ज़्यादा सक्रिय हुए ताकि 11 मई 2022 को जो 99 की अधिसूचना थी उसकी अवधि समाप्त हो रही थी, तो उसकी अवधि विस्तार का जो प्रस्ताव आया है तो निश्चित तौर पर है कि एक तो निर्णय सरकार को लेना है। देखिए, हमारा जो मंशा है, हम जो गांव के लोग ये समझते हैं कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के लिए हम अपनी गांव की सीमा की 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। तो इसी को लेकर के आज अनुमंडल के स्तर पर जुलूस का कार्यक्रम था, जिसे माननीय एसडीओ के आग्रह पर उन्होंने कहा कि आप जुलूस मत कीजिए, झारखंड का माहौल ख़राब है और कहीं कुछ शरारती तत्व आपका फ़ायदा ना उठा लें। तो उनके आग्रह को मानते हुए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि हम शहीद चौक महुआडांड में है, वहाँ आम सभा करेंगे और लोगों को इस बात की जानकारी देंगे कि सेना के द्वारा जो प्रस्ताव भेजा गया है उस पर प्रक्रिया चल रही है, ताकि जो प्रक्रिया चलती है उसमें राज्य सरकार जिले के स्तर पर और जिला प्रखंड के स्तर पर, अनुमंडल के स्तर पर और अंचल के स्तर पर भेजता है, जहां लोगों से सहमति या असहमति की बात कही जाती है। तो निश्चित तौर पर है कि हम जो पिछले 28 सालों से नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, ताकि एक तो था कि 1999 में जो अधिसूचना जारी हुई थी, उस बीच में हमारे कई माननीय विधायकों ने विधानसभा के पटल पर इस संदर्भ में सवाल उठाया था। तब उन्हें यही जवाब मिला था कि ये बिहार की अधिसूचना है, हम इसे रद्द नहीं कर सकते हैं। अभी तक कि बिहार के अधिसूचना की अवधि समाप्त हो गई है और झारखंड सरकार को नए सिरे से अधिसूचना जारी करना है। तो इस दौरान हम झारखंड सरकार से ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो समय है कि आपको नई अधिसूचना जारी की गई है और आर्टिलरी प्रैक्टिस एक्ट साफ तौर पर कहता है कि सेना प्रस्ताव भेजती है और ज़मीन उनको अलॉट राज्य सरकार कराती है। तो यदि वास्तव में राज्य सरकार यदि आंदोलन के पक्ष में है, आंदोलन के भावनाओं का समर्थन करता है, यहाँ के ग्राम सभाओं के निर्णय का समर्थन करता है, तो उसे ज़मीन नहीं अलॉट करना होगा और सीधे तौर पर नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करना होगा। आप यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए थे, आपने अपने ज्ञापन को किनको दिया? एसडीओ के नीचे स्तर पर जो दंडाधिकारी हैं, हमने उनके हाथों में दिया है और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि आपकी जो भावना है हम इसको फॉरवर्ड करेंगे सरकार के पास और बाकी काम तो सरकार को करना है, ताकि ये लोकल प्रशासन का स्तर का मामला नहीं है, इसको राज्य सरकार ही सॉल्व कर सकती है। जेरोम जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार जैसे आपने अभी कहा कि 28 सालों से आप संघर्ष कर रहे हैं और इन 28 सालों में बहुत सारे ऐसे आवेदन आपके द्वारा दिए गए होंगे, हर तरीके से हर जगह दिए गए होंगे, तो उसका एक ऐसा कोई भी पहलू हमें बता दीजिए जो आपके फेवर में। एक तो अभी तक वैसा कोई पहलू तो हम लोग के सामने में नहीं आया है, लेकिन हमें याद है कि पलामू छात्र संघ के नाम पे हम लोग ने जब पहली बार ज्ञापन माननीय गृह मंत्रालय केंद्र सरकार को भेजा था, तो उस समय राजेश पायलट जी गृह मंत्रालय के राज्य प्रभारी थे, राज्य मंत्री थे और पूरे प्रभार में थे। उन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि हम इस संदर्भ में जांच करेंगे और आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हुए इस पर कुछ ठोस निर्णय लेंगे। लेकिन वो केवल उनका एक छोटा सा केवल पत्र आया था, इसके बाद से कोई आश्वासन हम लोगों को नहीं मिला, जिसके कारण से हमें बराबर डर बना रहा। ताकि एक तो है कि हमने कई बार मेमोरेंडम के आधार पे ये बात कही है कि हमने प्रशासन के लोगों से, सेना के अधिकारियों से 3 बार वार्ता की और तीनों वार्ता में हम लोगों ने ये कहा कि हम यहाँ पर जो रूटीन फायरिंग होता है हम उसे बंद करना चाहते हैं, ताकि जो पायलट प्रोजेक्ट जो सरकार का है वो हमारा चुपचाप रूटीन फायरिंग के लिए देना ही ये हमारी भूल रही और उसी के कारण से सरकार पायलट प्रोजेक्ट का बात कर रही है। तो उसको रूटीन फायरिंग को ही बंद करने का बात किया और हमने सीधे तौर पर बोला है कि यहाँ जो रूटीन फायरिंग होती है उसी वो एक पायलट प्रोजेक्ट का ही एक अंग हम उसको मानते हैं।
तो इसीलिए हम फायरिंग नहीं होने देंगे। और उस समय में 30 वर्षों में जो हमारे साथ अमानवीय व्यवहार हुई थी, जिसको लेकर के जो पीड़ित हैं उनको हम लोगों ने माननीय उपायुक्त, सेना के अधिकारियों, पलामू और गुमला के डीसी के समक्ष सामने रखा था। उनसे कहा था, उनकी पीड़ा, उन्होंने अपनी जो पीड़ा हुई थी उसको कायदे तरीके के साथ आयुक्त महोदय के सामने बताया था। और आयुक्त महोदय ने हमारी जो पीड़ा थी उसको सुनने के बाद साफ साफ तौर पर कहा कि सेना ने फायरिंग अभ्यास का अपना नैतिक अधिकार खो दिया है। जब सेना नैतिक अधिकार खो दिया है तो अब उसको कोई अधिकार नहीं है कि यहाँ पर आकर के फायरिंग करे। और ताकि ये मामला प्रशासन, लोकल प्रशासन का नहीं है, वो सेंट्रल का, राज्य सरकार का मामला है, तो वो राज्य सरकार के पास उसकी अनुशंसा करेंगे। अब वो अनुशंसा किए या नहीं किए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमें याद है कि वो ये उसके बाद 2002 में फिर अधिसूचना बढ़ी। अब वो 99 में जो अधिसूचना आई है और उससे 2002 से बढ़कर के 2022 तक गई। इसका मतलब है कि उनके आश्वासन के बाद भी सरकार ने या उनके अनुशंसा को भी ध्यान नहीं दिया। देखिए, अभी वर्तमान में हेमंत की सरकार आई है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि निश्चित तौर पर है कि हेमंत हमारे पक्ष में नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द करने की घोषणा करेंगे। इसका प्रमुख कारण तो ये है कि एक तो हमारा 28 साल का आंदोलन है, जहाँ हम अहिंसात्मक तरीके के साथ आंदोलन कर रहे हैं और लोगों के साथ खड़े हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। और बार बार हम बोल रहे हैं कि हम अपनी एक इंच जमीन नहीं देंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि ये पलामू टाइगर प्रोजेक्ट का इको सेंसिटिव जोन है। इको सेंसिटिव जोन वास्तव में जंगली जानवरों को संरक्षण देने के लिए कहा जाता है। और हमारे इलाके में जंगली जानवर है भी, ताकि पलामू टाइगर प्रोजेक्ट का ये इलाका है। और हम जो आदिवासी हैं, हमको जंगली जानवरों से कोई डर नहीं है, ताकि आदिवासी जंगली जानवरों से, जंगल से सह-अस्तित्व का जीवन रखते हैं। और साफ तौर पर यदि हम कहें कि यदि हम रात के 9 बजे 10 बजे तक यदि हम अखड़ा में डांस करते हैं, डमकच खेलते हैं, तो उसके बाद का जो समय होता है वो जंगली जानवर हमारे अखड़ा में आकर के नाचते गाते हैं। वह हाथी नगड़ा बजाता है, बाघ मांदर बजाता है, तमाम जंगली जानवर नाचते हैं। हम ऐसा उम्मीद करते हैं और यही भावनाएं हैं हमारे जंगली जानवरों के साथ और आदिवासी के साथ। तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हमारा ये कहना है कि आप चाहे जो कुछ भी कर लो, लेकिन हमको अपनी ज़मीन से बेदखल मत करो। हम अपने तरीके से जीने को जानते हैं। हम जंगली जानवरों से भी लड़ लेंगे, लेकिन हमारा जो खेती बाड़ी, हमारा जो मुख्य आजीविका का साधन है, उसमें हमको कायम रहने दिया जाए। जयराम जी, एक प्रश्न और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जैसे विस्थापन की बात अगर कही जाए तो लगातार 5वीं अनुसूची के क्षेत्र में ये देखा गया है कि आदिवासियों का विस्थापन हर जगह से, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो ज़मीन की बात हो, हर जगह से उनको विस्थापन की बात तो सुनने को आती है और उनको दरकिनार किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो आपने जो मेमोरेंडम सौंपा है या फिर जो आपने अपने ज्ञापन को सौंपा है, तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे नज़रिए से लगता है कि सरकार को ये बात ज्ञात नहीं हो। आपको क्या लगता है कि सरकार को ये बात पता होने के बाद भी सरकार इन बिंदुओं पर काम नहीं करना चाहती है, या फिर सरकार इन बातों को सुनने के बाद भी अभी तक अनसुनी कर रही है? देखिए, शासक वर्ग जो होता है वो शासक वर्ग का अलग ही नज़रिया होता है और वो ये प्रयास में रहता है कि उनको खुद का मुनाफा हो, और वो उस मुनाफे को करने के लिए वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों का साथ देती है। और उस अवस्था में कानून के जितने भी धाराएं हैं या संविधान में जो भी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को दरकिनार करते हुए वो इस तरह का कदम उठाती है जो गैर संवैधानिक है। अगर सही मायने में सरकार संविधान के तहत चलती तो वो 5वीं अनुसूची और यहाँ के लोगों के जो अधिकार हैं, विशेषकर ग्राम सभा का जो अधिकार है, उनसे सहमति लेती। लेकिन आज तक इस तरह का सहमति की बात नहीं हुई है। और जो हमारा राज्यपाल कायदे से संविधानतः वो हमारा अभिभावक है, लेकिन आज तक किसी भी राज्यपाल ने बिहार के समय में भी और झारखंड के समय में भी यहाँ के ट्राइबल के बारे में, यहाँ के आदिवासियों के बारे में जो रिपोर्ट उनको माननीय महामहिम राष्ट्रपति के पास सौंपना था, उन्होंने आज तक कभी सौंपने का काम नहीं किया। जिसके कारण से आज झारखंड की ये तुरंत स्थिति हो गई है कि झारखंड जहाँ आदिवासी बहुल इलाका था, वहाँ ये लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं, घटते जा रहे हैं। तो सरकार को ये अधिकार है माननीय महामहिम राज्यपाल को कि यदि इस तरह का परिस्थिति आता है और बाहरी लोगों के आने से यहाँ के संस्कृति पर, उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति पर यदि किसी तरह का डिस्टर्ब होता है, तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वो बाहरी आबादी को आने से रोके। और दूसरी बड़ी बात तो ये है कि 5वीं अनुसूची का इलाका है, तो उसमें ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य की जाए
अब फॉल्स ग्राम सहमति नहीं, कायदे से ग्राम सभा सही मायने में बैठा करके लोगों से सहमति पूछा जाए। आज हम लोग हर बार हर मुख्यमंत्री के पास, हर राज्यपाल के पास, हर राष्ट्रपति के पास अपना ज्ञापन भेज रहे हैं और गुहार कर रहे हैं कि नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज को रद्द किया जाए। ये हमारा दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कि जहाँ हमारे पूर्वजों ने हमें बसाया है वहीं पे खनिज है, वहीं पे जलप्रपातें हैं, वहीं पे नदी है, वहीं पे सब कुछ है। लेकिन सरकार को इन बातों को भी ध्यान देना चाहिए कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी आजीविका का जो साधन है, उनका जो पहचान है वो ज़मीन से जुड़ा मामला है। और जब तक सरकार यहाँ के आदिवासियों की भावनाओं, उनकी पहचान, उनके अस्तित्व के सवाल को समझने का प्रयास नहीं करेगी, तब तक आदिवासी समाज के पास इस तरह की संकट आते रहेगी। जरूर जी, एक अंतिम और आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरीके से आप बता रहे हैं और लगातार हम सुन रहे हैं कि और हमने अभी देखा भी आपके उस कार्यक्रम को, और उस जगह पर हमने देखा कि हर वर्ग के लोग थे, लेकिन जवान वर्ग के लोग बहुत कम ना के बराबर थे। आप जवानों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो नेतरहाट फील्ड फायरिंग है, आपको क्या लगता है? मेरे नज़रिए से लगता है, मुझे तो ये लगता है कि जवानों को इसमें सामने आगे आना चाहिए, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे उन जवानों को? एक तो है कि जवानों की प्रतिभागिता है हमारे आंदोलन में। आज वो भले कम संख्या में दिखे हों, लेकिन 22-23 मार्च का जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में पूरा का पूरा उन्हीं के वॉलंटरी से हम लोग उन्हीं के बलबूते कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं। और जहाँ तक नौजवानों को हम यही कहना चाहते हैं कि आप सक्रिय रूप से भागीदारी हुई, ताकि आपके बाद, हमारे बाद आप ही इसकी बागडोर संभालेंगे। और यदि आप खुद के ज़िंदगी को भी या आने वाली पीढ़ी को भी यदि आप बचाए रखना चाहते हैं, तो आपको इस तरह के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा और अपने जल जंगल ज़मीन को समझना होगा, ताकि जिस घर के आंगन में आप खेले कूदे बड़े हैं, उसकी धूल की कीमत माँ पिताजियों के माथे पर जो चिंता की लकीर है उनको मिटाने की जिम्मेदारी, एक तमाम जिम्मेदारी इन नौजवानों के कंधे पर है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में, या हम रहें या ना रहें, आने वाली पीढ़ी इस आंदोलन को आगे बढ़ाएगी और अपने अस्तित्व की रक्षा स्वयं करेगी। धन्यवाद जेरोम जी। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच में जेरोम जेराल्ड जी थे और उन्होंने बहुत मुखरता के साथ, बहुत सच्चाई के साथ अपनी बातों को रखा है और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। और देखने वाली बात होगी कि आगे क्या निर्णय लिया जाता है, क्या फ़ैसला लिया जाता है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे कमेंट सेक्शन में जा कर के अपने विचारों को हमसे साझा कीजिए। बहुत जल्द हमारी आपसे मुलाकात होगी। झारखंड की बुनियाद को अपना प्यार देते रहिए, क्योंकि आपसे हैं हम और हम मिल कर के लाएंगे एक नए बदलाव को। हम बहुत जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जोहार और जय झारखंड।